नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। मैं विशाल आप सबको RS अग्रवाल बुक से पाइप एंड सिस्टम नल टंकी चैप्टर को सॉल्व करवा रहा था। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने इसके एक्सरसाइज ए को सॉल्व कर लिया था और कल ही हम लोगों ने इसके एक्सरसाइज बी को भी स्टार्ट कर दिया था। एक्सरसाइज बी पर हम लोगों ने अब तक इसके 7 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 7 तक, और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एक्सरसाइज बी का पाइप एंड सिस्टम का एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 8 RS अग्रवाल बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये तो नल टंकी का सवाल ही नहीं है, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया था टाइम एंड वर्क नल टंकी दोनों में सेम कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए यहाँ पर शायद दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग ये है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अगर हमको दिया रहता तो हम तो इसको काट देते, गलत कर देते। तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग ये है कि यहाँ पे लिखना कि 3 क्या है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसके बाद समाप्त करते हैं, उसके बाद एक लाइन वहां पे जोड़ दीजिएगा आप लोग कि ए बी और सी तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहां पे स्टार्ट लिख देना कि ए बी सी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, एक साथ कार्य आरंभ करते हैं और उसके बाद क्या है, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। इस तरह होना चाहिए, बस ये लाइन आपका मिसिंग है, इस लाइन को आप लोग लिख लेना वहां पे। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हम लोगों को बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करता है, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, यानी कि तीनों 2 दिन तक काम किया, उसके बाद यहां से ए चला गया, तो ए चला गया तो ए को घेर दिए, ए चला गया तो अब कौन काम करेगा, बी प्लस सी काम करेगा। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि ए काम छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है। मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक काम चला, तो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन चला जाता है, बी। तो यहाँ पे यानी कि सी जो है 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा। इसका मतलब क्योंकि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन चला गया, काम समाप्त होने से देखो 3 दिन पहले बी चला गया, तो बी को घेर दिए, यानी कि सी 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब टोटल वर्क मान लो, तीनों से कटने वाली संख्या या तीनों का एलसीएम क्या मान ले, 60 मान लेते हैं। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10 छक्के 60, 12 पच्चे 60 और 15 चौके 60। कुल काम में से समय को भाग देते हैं तो क्षमता। ठीक है, तो यहां तक आ गया। अब फिर यहाँ पे यूज करो कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 4 10 और 1 15। तो ए प्लस बी प्लस सी क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है। तो यहाँ कितना दिन काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 15 का 2 गुना 30 काम कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर बोला सी 3 दिन और लास्ट का एक्स्ट्रा काम करता है, तो एक दिन में 4, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, यानी कि यहाँ पर 12 काम कर दिए। तो 30 और 12 टोटल कितना, 42 काम हो गया हमारा 60 में से। तो शेष काम कितना बचा, 18। इसको कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा। शेष काम को बी प्लस सी ने करेगा, क्योंकि ये दोनों तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, बीच वाला ही बचा है। तो बी प्लस सी को लगा समय, बी प्लस सी को लगा समय 18। दोनों की क्षमता कितनी है, बी प्लस सी की 5 और 4 9, काटेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 2 डे। हम लोगों से फाइनली पूछा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 3 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, तो 3 2 5 और 2 7, तो कुल समय बराबर 7 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, एक अच्छा सवाल था। वीडियो को पॉज करके उतारना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आज वीडियो आपकी थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और बारिश के कारण ही मैं तब से वीडियो नहीं बना रहा था, शूट नहीं कर रहा था, क्योंकि बारिश की थोड़ी बहुत आवाज़ आती है और हो सकती है बीच में लाइट में कट जाए, इसलिए मैं नहीं बना रहा था। लेकिन काफ़ी देर तक वेट किया, बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैंने सोचा चलो बारिश में ही बनाया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में भर सकते हैं। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया
1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया गया तथा ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया, तो पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम लोगों से बोला है कि ए कोई पाइप है जो किसी टंकी को 10 आवर में भर सकता है, बी कोई पाइप है जो 12 आवर में भर सकता है, सी कोई पाइप है जो 15 आवर में भर सकता है। तीनों भर रहा है इसलिए एरो ऊपर का साइन। और फिर क्या बोला है कि पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया जाता है, पहले ए को खोल दिया जाता है पहले घंटा में, फिर उसके साथ बी को शामिल कर दिया जाता है और फिर तीसरे घंटा में ए प्लस बी प्लस सी तीनों को शामिल कर दिया जाता है। ये हम लोगों से पूछा है। ये 1 आवर, फिर 1 आवर और फिर यहाँ पे काम स्टार्ट कर देता है। यही हम लोगों से बोला है। फिर क्या बोला है, तो पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, यही हम लोगों से बोला है। ठीक है, तो टोटल वर्क मानो, तीनों से कटने वाली संख्या यानी कि टंकी की कुल धारिता क्या मानेंगे बताओ, 60 मान लेते हैं, 60 लीटर। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 छक्के 60, 12 पच्चे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, यानी कि 6, 4 और 5 हमारी हो गई क्षमता। ठीक है, तो पहले घंटे तो ए अकेले काम करता है तो यहाँ पे 6 काम करेगा, दूसरे घंटे कितना काम करेगा, ए और बी मिलकर 1 घंटा काम कर रहा है तो 6 + 5 11 काम करेगा। तो टोटल 60 में से 11 + 6 17 काम हो गया 2 आवर में। यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 घंटा काम चला ना जी, तो 2 घंटा में कितना काम हो गया, 60 में से 17 काम हो गया। तो शेष को घटाओ, 60 में से 17 को घटा दिया तो शेष काम कितना बचा, 43 काम बचा। इसको कौन करेगा, ये तीनों मिल करके करेगा, क्योंकि 2 घंटे के बाद क्या होता है, तीनों पाइप चालू हो जाता है। ठीक है, शेष काम यही ना बचा। तो अब ए प्लस बी प्लस सी को शेष कार्य को करने में लगा समय। बारिश की आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक है, आज हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ और मुझे स्किप करना पसंद नहीं है। तो 43 और दोनों की क्षमता कितनी है, तीनों की क्षमता कितनी है, 6, 4, 10 और 5 15 भाग देंगे तो 15 दूनी 30, कितना बचेगा 13/15। ठीक है, तो ये क्या आएगा, आवर में आएगा। तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको काटो 4 बार में, यानी कि 2 आवर और 13 चुके कितना हो जाएगा, 52 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 घंटा लगा और यहाँ पे लग रहा है हमारा 2 आवर 52 मिनट। तो टोटल काम हमारा कितना देर चला, 2, 2, 4 घंटा 52 मिनट, यानी कि टोटल टाइम, टोटल समय कितना हो जाएगा, 4 आवर 52 मिनट। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ये लास्ट में लिखना है इसको। ठीक है, ये लास्ट में लिखना, सबसे आखिर में, यहाँ तक उतारो, उसके बाद फिर लास्ट लाइन ये। चलो अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मैं बार बार बता रहा हूँ, बारिश हो रही है तो थोड़ा कोऑपरेट करना, साउंड का इशू हो सकता है। ठीक है, या मैं गेट को बंद कर देता हूँ, 1 मिनट जरा रुकना ताकि साउंड कम। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइए समझते हैं कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है, परंतु अवरोध होने के कारण, अवरोध मतलब होता है रुकावट। ठीक है, अवरोध होने के कारण पहले पाइप को कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितने देर बाद आरंभ हुआ। एक बहुत ही अच्छा सवाल, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल। ठीक है, आइए समझते हैं। हम लोगों से बोल दिया कि ए कोई नल है जो किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, बी कोई नल है जो किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि परंतु अवरोध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 ही भाग हम लोगों का भर सकता है। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे कि अवरोध के कारण टोटल का 5/6 ही भाग भर सकता है, और दूसरा वाला क्या है, टोटल का 9/10 भाग, 9/10 भाग भर सकता है। यानी कि हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। मान लो कि ये एक टंकी है, इस पर एक नल लगा हुआ है, एक इधर नल लगा हुआ है, एक इधर नल लगा हुआ है। ठीक है, 2 नल लगा हुआ है।
एक अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इसमें टाइम लूंगा थोड़ा सा समझना। तो बोल रहा है कि ये जो दो नल है ये 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क मान लेते हैं कि टंकी की कुल धारिता हम लोग दोनों से कटने वाली संख्या तो 180 मान लेते हैं। 180 लीटर मान लिया कि टंकी की कुल धारिता है, तो क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ? 3 छक्के 18, 36 पचे 18, यानी कि 6 और 5, यानी कि प्रति मिनट जो है 6 पानी भरता है ए, और बी जो है प्रति मिनट 5 पानी भरता है, 5 लीटर पानी भरता है। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि अवरोध होने के कारण, आप लोगों को पता है, सोचने की कोशिश करो कि कभी कभी ऐसा होता है नल में हम लोग घर में पानी भरते हैं तो नल में कुछ कचरा जमा हो जाता है या प्लास्टिक वगैरह कुछ भी जमा हो जाता है तो पानी धीरे धीरे बहने लगता है। इसलिए बोल रहा है कि वही बोल रहा है कि अवरोध होने के कारण, यानी कि ये जो नल है इसमें कुछ ना कुछ जमा हो गया, तो अवरोध होने के कारण बोल रहा है कि टोटल जो है इसकी क्षमता जो है इसका 5/6 भाग भर पा रहा है। यही हम लोगों से बोला है अवरोध होने के कारण, तो 6 इसकी क्षमता है। ठीक है, तो इसका 5/6 भाग भरेगा तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ? इधर लिखते हैं कि 6 तो हमारी एग्जैक्ट क्षमता ये है, 6 है कि अगर मान लो कि टंकी में अगर गंदगी नहीं रहता तो वो तो 6 की स्पीड में भरता, कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता, लेकिन अवरोध होने के कारण 6 का 5/6 यानी कि 5 लीटर प्रति मिनट वो भर रहा है। और ये भी हमारा क्षमता ही है। ठीक है, ये भी हमारी क्षमता ही है, क्योंकि बोल रहा है कि ऐसे तो नॉर्मल रहे तो वो 6 लीटर प्रति मिनट भरेगा, लेकिन अवरोध होने के कारण वो 5 लीटर प्रति मिनट भरेगा। यही बोला है ना कि टोटल का 5/6 भाग, ये नहीं बोला है कि अवरोध होने के कारण पहले पाइप की कुल मात्रा का 5/6 भाग दूसरे पाइप की कुल मात्रा का 9/10 भाग ही बहता है। ठीक है, तो दूसरे पाइप का पहला वाला तो निकाल दिया हम लोग, अवरोध के कारण अब क्षमता कितना हो गया? 5 लीटर, यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। और अब कितना भरेगा? 5/9 × 10। टोटल तो क्षमता एग्जैक्ट हमारी 5 है, तो उसका 9/10 काटेंगे 4.5 लीटर, समझो 4.5 लीटर प्रति मिनट, यानी कि ये जो है 4.5 45 दिख रहा है ना, 4.5 है, 4.5 लीटर प्रति मिनट, यानी कि पहले इसकी क्षमता 5 थी, लेकिन अवरोध होने के कारण टंकी में कुछ फंस जाने के कारण दूसरा टंकी जो है अब 4.5 लीटर प्रति मिनट की दर से वो भर रहा है। तो ये भी क्षमता है, ये भी क्षमता है। अब क्या बोला है समझो, उसके बाद बोला है कि कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद, यानी कि जो गंदगी था अब पाइप को साफ कर दिया जाता है तो 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। ठीक है, 15.5 मिनट में अब टंकी भर जाती है। तो देखो कि शुरू में तो गंदगी था, ठीक है, कुछ देर भरा हम लोग, चलो मान लेते हैं कि जितना भी देर भरा, टोटल हम लोग 180 माने, तो बोल रहा है कि अब दोनों नल को साफ कर दिया। और साफ करने के बाद तो ये इसी का स्पीड से भरेगा। अरे भैया साफ कर दिया तो जो पहले वाला जो स्पीड था इसी का स्पीड से वो पानी भरेगा ना, यानी कि 6 लीटर प्रति मिनट और 5 लीटर प्रति मिनट। अगर साफ नहीं करता तो 5 लीटर प्रति मिनट और 4.5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो हम लोगों से क्या बोला है कि 15.5 मिनट में भर देता है। तो अब ये जो है 1 मिनट में जो है 11 भरता है जब साफ हो। ये नहीं बोला है कि दोनों नल को साफ कर दिया और अब इसको 15.5 मिनट लग रहा है भरने में, तो 1 मिनट में 11 भरता है, तो 15.5 मिनट में कितना भरेगा बताओ? 15.5 मिनट में कितना भरेगा? तो 1 मिनट में 11, तो 15.5 मिनट में कितना भरेगा? 11 × 15.1/2, यही नहीं होता है? तो 11 गुने इसको क्या ले सकते हैं? 15 दूना 30 प्लस 31/2 लिख सकते हैं। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 × 11 कैरी बचा 1, 11 × 3 33 और 1 34 डिवाइडेड बाई 2, तो 170.5। ठीक है, यानी कि अब इसको 170.5 ये भरता है 15.5 मिनट में। तो टोटल हम लोगों को 180 भरना है, जिसमें 170.5 भर दिया, तो अब कितना बचा? शेष 9.5 बचा। अब ये जो 9.5 लीटर जो पानी भरेगा ये कौन भरेगा? ये जो है रुकावट के कारण ये जो क्षमता दिया हुआ है इससे भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा गंदगी भरा हुआ था टंकी में, फिर उसको साफ किया, फिर ना इस स्पीड से चला, तो गंदगी जो स्टार्टिंग में भरा हुआ था अवरोध होने के कारण क्या भरता है वो, उसको कुछ टाइम तो वो भरा होगा ना, चालू था ना, तो कितना वो भरता है? 170.5 तो ये भरता है जब दोनों टंकी को नल को साफ कर दिया जाता है उसके बाद। तो 9.5 लीटर जो है ये वो टंकी में जो अवरोध होता है उसके कारण ये 9.5 हमारा भरा जाता है। तो अब समझो, अब यहां से असली खेल हमारा स्टार्ट होता है। तो अवरोध के कारण भरा पानी का समय, भरा गया पानी का समय, अवरोध के कारण भरा गया भाग में लगा समय। तो अवरोध के कारण 9.5 बढ़ता है, दोनों की क्षमता कितनी है? 9.5 ही है, यानी कि 1 मिनट में है ना। तो 1 मिनट क्या होता है कि अवरोध के कारण वो टंकी हमारा चालू रहता है।
लाइट कट गई। अच्छा वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लेना।